खान साहब ने कहा था नालायक भी हो और बेगैरत भी हो, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा। इस मुल्क में जो बार बार एक प्रैक्टिस की जा रही है और जिस तरीके से इस मुल्क के अंदर एक आलम इस्लाम के लीडर इमरान खान को जेली मैंडेट चोरी करके, पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा मैंडेट इमरान खान को दिया था, उसको चोरी करके फॉर्म 47 वालों को ऐवानों में भेजा गया है। मेरे ख्याल में पाकिस्तान की तारीख की सियासी बदतरीन धांधली हुई है और हम इंशाअल्लाह अवाम और हम इमरान खान के साथ खड़े हैं और हकीकी आज़ादी जो इमरान खान साहब कहते थे, जब तक वो नहीं मिलेगी हमारी ये जंग जारी रहेगी। हमारा इन इदारों को, इस पाकिस्तान पे रहम करें। ये तजर्बे जो आपने किए पहले PDM 1 की सूरत में, उससे क्या हालात हुए, इमरान खान के दौर में क्या सिचुएशन थी, महंगाई के हवाले से, इकॉनमी के हवाले से, दहशतगर्दी के हवाले से, पाकिस्तान में अमन अमान के हवाले से, और उसके बाद इनके आने के बाद क्या हालात हुए, और अब दोबारा ये जो नया तजर्बा किया गया है, इसके बाद अल्लाह माफ़ करे जो हालात नजर आ रहे हैं आगे, तो मैं समझता हूँ जो लोग इसके जिम्मेदारान हैं और ये एक दिन एक्सपोज होंगे, अल्लाह अल हक है, ये सब एक्सपोज होंगे। और ये जब एक्सपोज होंगे तो इनकी नस्लें किस तरीके से याद की जाएंगी। मैं इनके घर वालों को पैगाम देता हूँ कि आप अपने घर में बैठ के ऐसे लोग जिनके पास इस वक्त अथॉरिटी है और जो ये कर रहे हैं, इनकी फैमिलीज को, रिश्तेदारों को, इनके बच्चों को, कि बैठ के डिस्कस करें इनके साथ कि आप ये कर क्या रहे हैं, आप कैसा निज़ाम बनाने जा रहे हैं, आप कैसे प्रेसिडेंट बनाने जा रहे हैं इस मुल्क के अंदर। तो इंशाल्लाह मुझे पूरा यकीन है कि ज़मीर जागेंगे, लेकिन जहाँ तो जब ज़मीर जागता है तो कहते हैं ये ज़हनी मरीज है। ये नया ड्रामा है इस मुल्क में। जब वो फॉर्म 47 पे गलत काम कर रहा था उस वक्त ज़हनी मरीज नहीं था। जब उसने कहा कि मुझसे गलती हुई है, उसने एतराफ़ किया, तो वो एक ज़हनी मरीज बन गया। तो ये कौम न भेड़ बकरियाँ है, नहीं ये कौम इतनी बेवकूफ़ है। और अगर आप समझते हैं कि डंडे के जोर पे इस तरह जली FIR करके, लोगों के ऊपर पर्चे काट के, लोगों पे जुल्म करके, फसाइयत करके आप इन लोगों को ज़बानें बंद कर लेंगे, इनके मुंह बंद कर लेंगे, तो दिलों से तो आप नहीं निकाल सके। आपने क्या किया पंजाब में? आपने बहुत ज़्यादा सख्ती की, लोग नहीं निकल सके, न जलसा हुआ, न जलूस हुआ, न कॉर्नर मीटिंग हुई। रिजल्ट क्या आया? लोगों ने खुद जाके उम्मीदवार का निशान ढूंढ कर मोहर इमरान खान को लगाई, आपने निशान ले लिया, आपने पार्टी खत्म कर दी, बल्ले का निशान आपने ले लिया, उम्मीदवारों के कज़ाद रिजेक्ट कर दिए। फिर भी क्या हुआ? खुदा का वास्ता है जागो। और मैं इमरान खान साहब को मुबारकबाद देता हूँ कि खान साहब आपकी हमेशा ख्वाहिश थी और ख्वाहिश है कि मेरी कौम जागे। खान साहब आपकी कौम जाग चुकी है और इंशाअल्लाह हकीकी आज़ादी हासिल करने तक ये कौम आपके साथ खड़ी है। इंशाअल्लाह बहुत जल्द इंशाअल्लाह इमरान खान बाहर भी होंगे और इमरान खान साहब इस मुल्क के वज़ीर आज़म भी होंगे और इंशाअल्लाह ये मुल्क उस रास्ते पे चलेगा जिस पे चलने के लिए हमारे बाप-दादा ने जानी और माली कुर्बानियां दी थी। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि जब से आपने मंसब संभाला है उसके बाद आपकी 2-3 मुलाकातें हुई वज़ीर आज़म से, जिस पर इमरान खान ने खासी नाराज़गी का इज़हार किया कि आपको उनके साथ तस्वीर नहीं बनानी चाहिए। उसके बाद आपकी मुलाकात हुई खान साहब से, क्या इस पर कोई गुफ्तगू हुई? दूसरी बात यह कि इस वक्त जो खान साहब की जो राय की खबरें चल रही है, इसमें ये बताया जा रहा है कि आपका मेन किरदार है और मीडिएशन के लिए आप कोर कमांडर से भी मिले और दीगर लोगों से भी आपकी बातचीत चल रही है, इसमें क्या सवाल है? पहली बात तो ये है कि इमरान साहब, खान साहब की कोई नाराज़गी नहीं है इस बात के ऊपर। मैं जो कि एक सूबे का, मुझे खान साहब ने वज़ीर आला बनाया है, मेरे पर इस सूबे की आवाम की और मेरे सूबे के हकूक़ की जिम्मेदारियाँ हैं। और फॉर्म 47 पे जो ये वज़ीर आला बना हुआ है, इस वक्त ज़ाहिर बात है वो लीड कर रहा है, तो मेरे जो मामलात हैं उसी कैबिनेट से और इसी फेडरल गवर्नमेंट से ही होने हैं, पहली बात। दूसरी बात जो आप कर रहे हैं कोई मुज़ाकरात की या मीडिएशन की, तो मैं ये कहूँगा कि इमरान खान साहब ने खुद भी हमेशा कहा, एक बात बारहा कहा कि मैं बातचीत करने को तैयार हूँ पाकिस्तान के लिए। उन्होंने ये भी कहा कि अगर मेरी वजह से पाकिस्तान की तरक्की होती है मेरे हटने से, तो मैं हटने को भी तैयार हूँ। अब आपने बार बार देखा कि उन्होंने अपनी स्पीचेस में बार बार बताया, कौम को बताया, इदारों को बताया, जो कंसर्न लोग हैं उनको बताया। लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि यहाँ पर जब प्लान बन जाते हैं, लंदन प्लान बन गया, कभी कोई प्लान बन गया, कभी कोई प्लान बन गया, उन प्लान के ऊपर जब मुल्क चलेगा और कुछ फर्द वाहिद, इदारे नहीं, कुछ फर्द वाहिद जब अपनी ज़ात के लिए अपनी डील के मुताबिक मुल्क को चलाएंगे तो उसका ऐसा ही अंजाम होता है। बाकी इमरान खान की जो रिहाई की बात है, हम उसके लिए पूरी कोशिश कर भी रहे हैं, हम करेंगे भी सही, हमारी टीमें लगी हुई हैं, सारे जेली केसेज हैं, एक्सपोज हो रहा है ये निज़ाम और इंशाअल्लाह अल्लाह अल हक इनको मजीद एक्सपोज करेगा, इतना एक्सपोज करेगा कि ये मुंह दिखाने के नहीं रहेंगे। इसलिए मैं इनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि बजाय आप मुंह दिखाने के नहीं रहे, खैर है अपनी गलती मानकर और मजीद इस मुल्क को
इस मुल्क की आवाम को अंधेरों में ना धकेले। नडम साहब ये बताएं कि आपकी गिरफ्तारी जारी हुई है, वो तो आपकी पार्टी के अपने लोग थे जिन्होंने आप लोगों के खिलाफ जो वो बयान दिए हैं अदालतों में, उन लोगों के लिए क्या मैसेज है? साढ़े 9 मई के बाद आप अदालतों के ऊपर भी इल्ज़ाम तराशी करते रहे हैं और जो अहम तनसीबात थी उसके हवाले से आपके ऊपर भी इल्ज़ाम लगते रहे, लेकिन आपके अपने लोग आप लोगों के खिलाफ बयान दिए जिसकी वजह से आपके नाकाम की गिरफ्तारी जारी है, उनके लिए क्या मैसेज है? पहली बात तो ये है कि इन बयानात का आपको अच्छी तरह पता है कि बयानात किस बुनियादों पे आए हैं, किस टार्चर के तहत आए हैं और किस तरह आए हैं। दूसरी बात है जजेस ने जो लेटर लिखा है उसके बाद तो चीज़ जाहिर हो चुकी है, ओपन हो चुकी है कि उन्होंने खुद मान लिया कि जी हमने दबाव में आकर ये फैसले किए हैं। और ये फैसले किसके खिलाफ हुए? ये तहरीक इंसाफ के खिलाफ हुए, ये इमरान खान के खिलाफ हुए, ये हमारे वोटर सपोर्टर हमारी लीडरशिप के खिलाफ हुए। और जहाँ तक आप बात कर रहे हैं कि मेरा मुख्तलिफ थानों में नाम है, तो मैं ये कहूँगा कि एक टाइम में 8 डिस्ट्रिक्ट के अंदर 9 मई को मैं मौजूद हूँ। 1 घंटे के अंदर मैंने उन 8 जिलों में कार्रवाइयाँ की। अब मेरे पास एक ऐसा F-16 तैयारा था जो स्पीड F-16 की मार रहा था, उत्तर हेलीकॉप्टर की तरह रहा था। तो ये टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में अगर मेरे पास है तो मेरे पे साबित कर ले। बाकी ये एक्सपोज हो चुके हैं, अब इनको समझ आ नहीं रही और ये समझ रहे हैं बेवकूफ़ों की तरह कि ये इस कौम को धोखा दे देंगे। मैं खान साहब की